नमस्कार। मैं आज पुट ऑप्शंस के बारे में थोड़ा इलेबोरेट करने वाला हूँ, क्योंकि पुट ऑप्शन एक ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे आपके पास में चॉइस रहता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो आप वहाँ पर अपने आप को अनलिमिटेड लॉस से बचाने की कोशिश करके उसका बेनिफिट उठाने की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। कॉल और पुट दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हेज करने के लिए यूज करना चाहिए। अगर मैं बुकिश नॉलेज की बात करूँ तो अगर आप हेजिंग के लिए नहीं जाते हैं, ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ कॉल और पुट को समझने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावे भी ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट को प्रेडिक्शन के हिसाब से लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी आप प्रीमियम पे करते हैं, आपको लगता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट ही पे कर रहे हो, लेकिन ये छोटे छोटे अमाउंट्स आप 10 बार दे देते हो। तो अगर सपोज 5000 रुपीज़ आप हर बार दे रहे हो तो 50,000 का वो बन जाता है अगर आपका प्रॉफिट नहीं आता है तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपको ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपके उसको नहीं पता है। तो मैं थोड़ा इलेबोरेट करके आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ऑप्शंस के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि ऑप्शंस का मतलब आप लेकर के चलो कि आपके पास में चॉइस है किसी भी अंडरलाइन को या प्रोडक्ट को बाय या सेल करने के लिए। आप पूरा अमाउंट पे नहीं करते हो, एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। वो प्रीमियम जब आप पे कर देते हो तो आपके पास में राइट आ जाता है, आपके पास में चॉइस आ जाता है जब आप प्रीमियम पे करते हो। अभी मैं प्रीमियम पे करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एज ए बायर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। एज ए सेलर जब भी आप सोचना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको प्रीमियम आपके पॉकेट में आता है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट जिसको मार्जिन बोलते हैं वो आपके पे करना पड़ता है। मार्जिन पे करने के लिए फिर आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हो, राइटर बनते हो, तो आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज्ड हो जाते हो और आपका जो प्रॉफिट हो जाता है वो लिमिटेड हो जाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत रहती है। तो अभी मैं आपको पुट ऑप्शंस के बारे में जो बता रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ कितना सफल हो पाता हूँ, ये आपके कमेंट्स वगैरह में मुझे दिखेगा करके। ठीक है, अभी मैं पुट ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, मोमेंटम रहता है, तो एज ए बायर मुझे वो बेनिफिट देता है। ठीक है, आपके पास में अनलिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोजर नहीं रहेगा। आपके पास में एक राइट आने के बाद में, प्रीमियम पे करने के बाद में, आपका जो एक्सपोजर हो जाता है वो लिमिटेड लॉस का होता है। लिमिटेड लॉस का मतलब जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है उसका कैलकुलेशन मैं अलग से बताऊंगा। जितना प्रीमियम आप पे करते हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में भी आप देखते हो, अगर आपने गाड़ी की, अपनी बाइक की, अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हो, तो अगर आपके पास में 10 लाख की गाड़ी है तो आपका 2000, 2500, 3000 का आपका डिपेंड्स अपॉन आपकी गाड़ी की स्टेटस क्या है, उसके पे छोटा सा प्रीमियम आप पे कर देते हो। गाड़ी अगर ख़राब होती है तो आप जल लेकर के जाते हो वहाँ पे और उसका प्रीमियम आप ले लेते हो। प्रीमियम जो आपने पे कर रखा है गाड़ी का डैमेज का, अपना कॉस्ट आप निकाल लेते हो, वहाँ पे निकल जाता है। वहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अभी जब हम पुट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे जो अगर आपका प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन के ऊपर में आप अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके पास में कुछ चॉइसेस होते हैं कि जैसे सपोज आपने अपने शेयर को सेल कर दिया, शेयर सेल तो किया आपने, लेकिन बट आपके पास में डीमैट में वो शेयर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप सेल करोगे, फिर नीचे आएगा तो बाई करोगे। ठीक है, सेल द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आपने सेल कर रहे हो
तो आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोजर बन जाएगा करके। और फिर तीसरा ऑप्शन ये रहता है आपके पास में कि बाज़ार जब नीचे गिर जाए, 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये हो जाए, तब जा कर के आप बाई करो। बाई व्हेन प्राइसेस गो डाउन। वो ठीक है, वो बराबर है आपका कि प्राइस नीचे गया तो आपने खरीद लिया, लेकिन आपका बेनिफिट किधर बना? 100 रुपये की चीज़ 50 आ गई, लेकिन आपने बनाया किधर? पैसा किधर बना? आप पैसा तो बना नहीं आपका। हाँ, अगर आपके पास में शेयर्स होते तो 100 रुपये पे बेच करके 50 रुपये पे वापस खरीद लेते तो 50 रुपये का आपका बेनिफिट हो जाता है पर स्क्रिप्ट। तो वो बेनिफिट तो बना नहीं है आपका। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो उस प्रॉफिट के लिए। 100 रुपये की चीज़ के लिए आप एक छोटा सा प्रीमियम आपने सपोज दे दिया 50 पैसे का, 1 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया आपने। जब प्रीमियम पे किया तो 100 रुपये की चीज़ वापस जब नीचे की तरफ में गिर रहा है तो आपके पुट का प्राइस इंक्रीज होगा। अगर आपके फेवर में आ गया, मार्केट और अंडरलाइन is going down, put prices will increase। ठीक है, ये इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत आती है समझने में। ठीक है ना? मार्केट या अंडरलाइन जो है वो गोइंग डाउन, पुट का प्राइस इंक्रीज होगा। उसके भी ढेर सारे कैलकुलेशन है, कितना इंक्रीज होता है वो मार्केट भी डिसाइड करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे मार्केट नीचे जाता है, पुट का प्राइस इंक्रीज होगा। आपने किसी चीज़ को 1 रुपये में ख़रीदा है, आप जिस चीज़ के अगेंस्ट में पुट बाई कर रहे हो, अगर वो नीचे जाता है तब आपके प्राइसेस, पुट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। इस चीज़ के ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ या स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसकी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में जो पहली बार लोग आते हैं, ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा माइंड सेटअप चेंज करने में टाइम लगता है। प्राइस ऊपर जा रहा है और आपके प्राइसेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये हर किसी के समझ में आता है। लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है और उसके अंडरलाइन को अगर आपने बाई करके रखा हुआ है और उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। इंडिया अगर जीत रही है तो आपने अगर अपने दोस्त के साथ में बोला कि भाई इंडिया जीत रही है तो आपको खुशी मिल रही है करके, तो आपका खुशी डबल हो रहा है करके, आपने वहाँ पे बेटिंग की है और आपका प्रॉफिट आ रहा है आपको। लेकिन अगर पाकिस्तान हार रहा है, दोनों मोरलेस एक ही चीज़ है, इंडिया जीत रही है, पाकिस्तान हार रहा है, तो उस पे आएगा करके। आपको जब बेनिफिट तब बनने का है जब पाकिस्तान हार रहा है। आपको हार और जीत में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर आप जीत रहे हो तो आपको खुशी हो रही है, लेकिन जब आपने बेटिंग ऐसी कर रही है कि अगला हार रहा है तो भी आपको प्रॉफिट बन रहा है, तो आपने वही अपना स्टैंड चेंज कर दिया कि पाकिस्तान के हारने पर भी, या किसी ऐसे राइवल कंट्री है जो आपका फेवरेट नहीं, उसके हारने पे भी पैसा आपका बन रहा है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
मैंने पिछले वीडियो में भी ये एग्जांपल लिया था कि सपोज आपके पास में 10 करोड़ का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है। पे 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, इसके अंदर में आपको ये इंटैक्ट रखना है 3 महीने के लिए, और मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल अगर हो रहा है तो वोलेटिलिटी में आप मोमेंटम में जो चीज़ें होती हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे इलेक्शन के टाइम पर था, इलेक्शन से पहले में वो काफ़ी ऊपर गया, इलेक्शन के रिजल्ट जब आए तो काफ़ी नीचे गया, तो वोलेटाइल तो हो गया, लेकिन आपका डिसीजन नहीं हो पा रहा था, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये बेनिफिट किधर देगा, ऊपर पे जाएगा या नीचे जाएगा। तो जब वोलेटाइल आता है, वोलेटिलिटी रहती है, तो आपको नहीं पता। इस 10 करोड़ के पोर्टफोलियो को आपको इंटैक्ट रखना है, तो वोलेटिलिटी आने वाली है, लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या करें। तो मैंने वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियो में कि अगर आपके पास में है तो रिस्क अगर आ जाता है आपको, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेचोगे, पार्शियल सेल आउट करोगे, आप प्रॉफिटेबल शेयर्स को सेल करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, या फिर अपनी हेजिंग करोगे। तो यहाँ पे मैं वही उसी पोर्टफोलियो के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 10 करोड़ के पोर्टफोलियो को एज इट इज छोड़ दोगे या बेच दोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सेल करते हैं, सेल नहीं किया मैंने, पुट बाई किया मैंने, पुट जब बाई कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया। तो उन सिनेरियोज के ऊपर में जब हम देखने की जाते हैं, उन सिनेरियोज के ऊपर में जब हम जाते हैं, ऑफिस में आता हूँ इसके ऊपर में कि ठीक है, पुट ऑप्शन बाई किया, प्रीमियम पे कर दिया हमने, प्राइसेस नीचे आए, आपके प्रीमियम का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, लेकिन जो प्रीमियम पे किया है आपने, पुट बाई किया है आपने, ठीक है, प्रीमियम पे किया है आपने, इसका वैल्यू, इसकी प्राइसेज इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ में जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रीमियम का प्राइसेज इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये अनलिमिटेड प्राइस इंक्रीज हो सकता है। वैसे अनलिमिटेड मतलब अगर वो ज़ीरो हो गया, आपका पोर्टफोलियो पूरा ज़ीरो हो गया जिसके अगेंस्ट में आपने हेजिंग की है, तो ज़ीरो से खैर नहीं होगा, तो मतलब हो सकता है कि आपको 10 करोड़ का बन जाए, या 5 लाख का प्रीमियम पे अगर आपने किया है तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ भी हो सकता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब ये है, ठीक है। 5 लाख का प्रीमियम पे किया है आपने, तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसका प्राइस जो होता है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, लेकिन ठीक है, जब पुट कर रहे हो और आप 10 करोड़ के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में अगर आपने उसको अच्छे तरीके से हेज किया है, तो अनलिमिटेड मतलब ये आपका 10 करोड़ का भी बन सकता है। आपका पोर्टफोलियो लॉस में है, फिर भी आप शांति से बैठे हो क्योंकि आपने प्रीमियम पे कर दिया है, तो आपके पास में ये इसका वैल्यू इंक्रीज होकर 10 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो आपको क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट वोलेटाइल हुआ, सब कुछ ये हो गया, पुट के प्राइसेज इतने इंक्रीज हो गए, मार्केट डाउन गया है, लेकिन आपकी वैल्यू, आपके पुट की वैल्यू इंक्रीज होकर के आपको परफेक्ट हेजिंग दे करके, परफेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि 10 करोड़ हो गया करके, तो आपका मार्केट नीचे गिरने के बाद में भी आपका ये है पोर्टफोलियो जो है इंटैक्टेड हो गया, आपके पैसे उतने ही हैं करके, ठीक है। आपने कोई शेयर नहीं बेचा अपने पोर्टफोलियो को एज इट इज रखा, वो ज़ीरो होने की नौबत में आ गया, मार्केट इतना नीचे चला गया, इतना मोमेंटम इतना ख़राब हो गया, इतनी ख़राब न्यूज़ आ गई आपके पोर्टफोलियो के ऊपर में, लेकिन चूंकि आपने अपनी हेजिंग ले रखी थी, वो 10 करोड़ का रह गया।
अब उस 10 करोड़ का आपको ये करने का है कि अगर आप कुछ कर सकते हो जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि मैं उसी 10 करोड़ को मैं अपने पोर्टफोलियो के सारे वही शेयर्स खरीद लूँगा उस 10 करोड़ का, ठीक है। और जब अगर वो धीरे से इंक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे कर करके, तो फिर से आपके पास में वो क्वांटिटी डबल होगी। आज के डेट में आप अगर आपने जब कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में चीज़ देखते हो तो मार्केट में हिस्ट्री है कि बाज़ार जो है बहुत तेज़ी से गिरता है, ठीक है। और जब वापस ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको, लेकिन वो जब जाता है तेज़ी से गिरने के बाद में बहुत बड़े फॉल के बाद में जब वो ऊपर की तरफ में जाता है तो वहाँ से डबल जाता है जहाँ से गिरा है वो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रूवन हिस्ट्री है। अगर आपको अमीर बनना है, ठीक है, अमीर बनना है तो आप बाई करके कीजिए, और आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है तो फॉल के ऊपर में ये जब सेलिंग आप करते हो, मार्केट जब नीचे गिरता है वो बहुत तेज़ी से गिरता है तो आप जल्दी अमीर बनते हो। जब भी अब अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ऑप्शंस के ऊपर में पुट बाई करके अगर आप चलते हो तो अगर आप सही होते हो तो बहुत जल्दी पैसा बनेगा आपका, ठीक है। जल्दी बनने के लिए टाइम बहुत कम तेज़ी से आप, बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर में चढ़ते हो तो सीढ़ियाँ चढ़ते हो या पहाड़ चढ़ते हो तो धीरे 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 ऊपर जाते हो, लेकिन जब फॉल आता है गिरता है वो बहुत तेज़ी से गिरता है, ऊपर की तरफ में जाता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जाता है तो बहुत, चूँकि धीरे धीरे जाता है तो काफ़ी ऊपर तक जाता है। नीचे गिरने की चीज़ काफ़ी नीचे नहीं गिरती है, बहुत तेज़ी से गिरती है वो चीज़। ये तो प्रूवन हिस्ट्री है, प्रूवन जी। तो ये वीडियो मैं अपना यहीं पे फिनिश करता हूँ। पुट ऑप्शन को मैं फिर से समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के ऊपर में चॉइस की बात होती है। चॉइस में रहता है कि आपके पास में अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो आपके पास में एक राइट आता है बाइंग और सेलिंग करने के लिए, ठीक है। आपके पास में वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट में जो रिस्क होता है वो वॉलेटाइल रहता है। उस रिस्क के ऊपर में जब हम बात करते हैं तो आपके पास में पोर्टफोलियो है या गिरने का डर लगता है तो आप वहाँ पे पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। पुट अप अगर बाई करते हो तो आपके पास में जो प्रीमियम पे किया है आपके पास में एक राइट आता है, और वो राइट ऐसा रहता है कि अगर बाज़ार नीचे जाता है या जो अंडरलाइन जो आपने बाई करके रखा हुआ है अगर वो नीचे की तरफ में जा रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस इंक्रीज होगा। आपने अगर 1 रुपया पे किया है या 2 रुपया पे किया है तो वो प्राइसेज इंक्रीज होकर के 2 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100 तक या अनलिमिटेड जा सकता है। अगर वो अंडरलाइन जिसके अगेंस्ट में आपने अपनी पोजीशन बनाई है, पुट बाई किया है, उसके प्राइसेज नीचे गिरते हैं तो अगर आप बायर हो तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जहाँ पे आपको लॉस जो रहता है वो सिर्फ प्रीमियम का होता है, प्रॉफिट रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज आपने पुट बाई किया और वो प्राइसेस या तो वहीं पे रह गए अंडरलाइन के जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया है, उसका अंडरलाइन जो है वो वहीं पे रह गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम जो आपने पे किया है वो है, या प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने का कि प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाता है, आपके 10 करोड़ की पोर्टफोलियो के वैल्यू जो आपने जिसके अगेंस्ट में आपने प्रीमियम पे किया है, अपनी पोजीशन बनाई है पुट के अंदर में, अगर ये 10 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका 15 करोड़ का हो जाता है तो आपका जो पुट ऑप्शन में का जो प्रीमियम है उसका क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस आपका क्या हुआ, 5 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो, आप अपने शांति के साथ बैठे हुए हो, आराम के साथ हो, और आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू में 15 करोड़ अगर हो गया तो 5 लाख का आपको कोई तकलीफ भी नहीं देगा।
लेकिन अगर यही आपके 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 5 करोड़ का हो जाता और अगर आपने पुट ऑप्शन बाई नहीं किया रहता तो आपके लिए 5 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान है। लेकिन अगर आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि परफेक्टली हेज किया हुआ है आपने, तो ये आपका इट माइट बी पॉसिबल कि 4 करोड़ का हो जाए ये आपका पुट का प्रीमियम, या 5 करोड़ का हो जाए, या 6 या 7 8 10 करोड़ का भी हो सकता है। उसमें कोई इसका ये अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए चीज़ें होती हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन के अंदर में या ऑप्शंस के में ये अभी मैं बाई के लिए बता रहा हूँ। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो कॉल ऑप्शंस के लिए, बाइंग के लिए ही बनाऊंगा। उसके बाद में एक पूरा वीडियो डेडिकेट करूँगा एज ए सेलर। बायर तो हो गया, एज ए सेलर का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।